हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट हमने देखा था कि लियांग यू और चिन चैन हेवनली नीडल फोर्ज कर रहे होते हैं। लियांग यू सोचता है कि इस पैटर्न को बनाना तो मेरी कल्पना से परे है। इसका ब्रश वर्क कितना फ्लुएंट है। क्या सच में ये यंग मैन इस पैटर्न का क्रिएटर है? इसका फोर्जिंग मेथड कितना अलग है, ये पूरी तरह से मेरी समझ के परे है। वो दोनों हेवनली नीडल को फोर्ज करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद चिंचैन लियांग यू से कहता है कि ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। 100 ग्राम क्रीसेंट लीव्स, 3 रीड फ्लावर्स, मॉर्निंग ड्यू में धीमी आंच पर उन्हें बॉईल करो और रोज़ाना मिडनाइट को उन्हें ऑब्जर्व करो। 7 दिनों में तुम्हारा पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लियांग यू सोचता है कि आखिर ये यंग मैन है कौन और इसके पास इतनी अमेजिंग फोर्जिंग पावर कैसे है। अगले सीन में चिनफैन चिनचैन से कहता है, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। चिनचैन उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो चिनफैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रहे हो, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन लियांग यू आके उसे रोक देता है। लगता है तुम्हें नियमों की कोई परवाह नहीं है। चिनफैन कहता है कि चिनचैन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे फादर चिनचैन को अच्छे से पनिश करेंगे और वो यहाँ आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। लियांग यू पूछता है कि क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है। इस पर चिनचैन कहता है इस पर चिनफैन कहता है कि हाँ, वो मेरी आंट का बेटा है और उनकी नाजायज़ औलाद। चिनफैन कहता है कि मैं उसे यहाँ वापस लेकर आऊँगा। इस पर लियांग यू कहता है, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कोई लेना देना नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर चिनफैन अपने मैजिक वेपन के बारे में पूछता है तो लियांग यू उसे जवाब देता है कि तुमने ही कहा था ना कि मैजिक वेपन सफल हो या ना हो, मैं डार्क स्टोन को रख सकता हूँ। क्योंकि तुमने मेरे पैलेस में वायलेंस किया है, इसलिए तुम्हें मैजिक वेपन नहीं मिलेगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चिनफैन वहाँ से जाते वक्त कहता है कि उस राक्षस चिनचैन की वजह से मास्टर लियांग यू ने मुझे डांटा और मुझे मैजिक वेपन भी नहीं मिला। इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूँगा। लिंगशैन चिनचैन की साइड लेती है तो लियांग यू उसे चिनचैन से दूर रहने के लिए कहता है और वो उसे चिनचैन से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए कहता है। वो लिंगशैन से कहता है कि चिनचैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। लिंगशैन सोचती है कि आखिर चिनचैन ने ऐसा क्या किया है कि मास्टर उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं। वहाँ से निकलकर चिनचैन सोच ही रहा होता है कि हेवनली नीडल फोर्ज हो गई है, अब उसे एक क्वाइट प्लेस ढूंढना होगा जहाँ वो मेडिटेट कर सके। कि तभी वहाँ से वेइज़ेन आ जाता है। अरे ये तो चिनचैन है ना, लास्ट टाइम मेरे से पिटने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हो गई, क्या तुम एक कॉकरोच हो, फिर से मार खाना चाहते हो। चिनचैन उसे इग्नोर करके जाने लग जाता है तो वेइज़ेन कहता है, लगता है लास्ट टाइम के मार से तुमने सबक नहीं लिया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो चिनचैन पर अटैक करता है, लेकिन तभी लिन त्यान की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। वो चिनचैन का दोस्त होता है। इसके बाद लिन त्यान और वेइज़ेन में लड़ाई होती है, लेकिन लिन त्यान वेइज़ेन से हार जाता है। इसके बाद चिनचैन मैदान में आता है और वो वेइज़ेन को पछाड़ देता है। वेइज़ेन को यकीन नहीं होता कि चिनचैन इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ठानता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उससे बदला लेकर रहेगा। इसके बाद चिनचैन लिन त्यान को लेके वहाँ से चला जाता है। लिन त्यान कहता है, वेइजी मार्कस वेइजी का बेटा है और उसका भाई वेइज़ेन कल्टीवेटर्स के ह्यूमन लेवल पर सबसे टॉप पर है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। चिनचैन पूरे जोश में कहता है तो उसे आने दो। इसके बाद वो क्वाइट प्लेस को ढूंढता है और वहाँ जाके मेडिटेट करता है। अपनी इंजरीज को हील करने का ये बहुत ही मुश्किल तरीका था, इसीलिए इस प्रोसेस में उसे बहुत कठिनाई आती है, लेकिन इसके बाद उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता है, इसलिए उसको हिम्मत आती है और वो अपने मेडिटेशन में सफल हो जाता है। उसकी इंजरीज हील हो जाती है। जैसे ही वो मेडिटेट करके बाहर निकलता है, वो देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। उसे रोकने पर वो उससे पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसे वेइजी ने भेजा है, उसने उसके दोस्त लिन त्यान को किडनैप कर लिया है। अगले सीन में वेइज़ेन लिन त्यान से कहता है
कि आखिर तुम और कितने पंचे सह सकते हो। उस लूजर चिंचन का दोस्त बनने से तो अच्छा है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ दूंगा। लेकिन लिनथियन मना कर देता है। तभी चिंचन वहाँ आ जाता है। वेइजी को हराने के बाद वो उसके भाई वेइशन से लड़ाई करता है और दोनों को अच्छा सबक सिखाता है। वो दोनों डर से थर-थर कांपने लगते हैं। अपने सबक सिखाकर चिंचन लिनथियन को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसकी इंजरीज हील करता है। चिंचन ने दोनों भाइयों की अच्छी शामत लाई होती है। वेइजी वेइशन से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम उसे देखूंगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पर वेइशन उसे डांटते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुमने दोबारा उससे पंगा लिया तो। अगले सीन में लियांगियू मून स्टोन को घूर रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसे ऊंचे दाम पर खरीद लिया। अगर मैं ये चिंचन को देता हूँ तो वो बहुत खुश हो जाएगा और हो सकता है कि वो मुझे कुछ अच्छी स्किल्स भी सिखा दे। वो लिनशान को मून स्टोन देकर कहता है कि जाकर पर्सनली खुद चिंचन को ये मून स्टोन उसकी तरफ से गिफ्ट करे और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताए और उसके बारे में थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाकर उसे बताए। अगले सीन में जब चिंचन चिन रेजिडेंस पहुंचता है तो गेट पर चिन यंग उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसको देखते ही वो उससे कहती है कि अंकल युनहोंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी से जाके छुप जाओ, इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिंचन पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है तो वो उसे बताती है कि चिन फैन ने घर में सबसे कहा है कि तुमने मास्टर लियांगियू को गुस्सा दिलाया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सभी तुम्हारा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। तभी चिन फैमिली का बटलर योंग वहाँ आता है और वो उसे बोलता है कि सभी सभा में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर चिंचन उसके साथ चला जाता है। वहीं अंदर मीटिंग में मिस जाओ कहती है कि इस बार चिंचन ने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी है। उसने मास्टर लियांगियू को गुस्सा दिलाया है, जिस वजह से हमारे परिवार पे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर इस बार हमने उसे सबक नहीं सिखाया तो वो आगे हमारे परिवार के लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर। चिन यूजी का भाई कहता है इसके फादर माइक के राजा हैं। एक रिफाइनिंग मास्टर को गुस्सा दिलाने की वजह से वो कैसे मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरे फादर ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ फैन, तुम बात को बहुत ही बड़ा बना रही हो। इस पर युनहोंग कहता है ये बहुत बड़ी बात है। जब चिंचन यहाँ वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। फिर मिस जाओ यूजी से कहती है तुम्हारे बास्टर्ड बेटे ने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं और तुम आराम से यहाँ बैठी हो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो ये सब करेगा तो बहुत पहले ही मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल चुकी होती। इस पर युनहोंग पूछता है कि चिंचन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। तभी बटलर योंग चिंचन को लेकर वहाँ आ जाता है। मिस जाओ कहती है चिंचन मुखिया के सामने घुटने टेको। तो चिंचन उससे पूछता है कि यहाँ पर मुखिया कौन है। जहाँ तक मुझे याद है ये माइट के किंग का रेजिडेंस है, तो ये एम्पिंग के मार्कस का रेजिडेंस कैसे हुआ। मिस जाओ कहती है देखा आप सबने, अब ये मुखिया का भी अपमान कर रहा है। ये दिन पर दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मुझे डर है कि एक दिन ये हमारी फैमिली के लिए बड़ा डिजास्टर लेकर आएगा। इस पर युनहोंग कहता है चिंचन तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सभी को जानना है पेरेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तुमने मास्टर लियांगियू के साथ क्या व्यवहार किया, वो सब क्यों हुआ, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। चिंचन कहता है ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मिस जाओ कहती है मैं जानती थी ये बास्टर्ड कभी मानेगा ही नहीं। फिर वो चिन फैन से कहती है कि हमें बताओ इसने कैसे मास्टर लियांगियू को गुस्सा दिलाया। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है गाइस। आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।